पितरों तथा श्राद्ध के विभिन्न अंगों का वर्णन। पिछले अध्याय में हमने इक्ष्वाकु वंश के सभी राजाओं के नाम तथा चंद्रवंश की उत्पत्ति का कारण सुना। भीष्म जी ने कहा, भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, राजन, बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी हैं। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण हैं वह वैराज प्रजापति की संतान हैं, अतः वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक है, जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में विभ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बृहर्षि संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जुते हुए हजारों विमान हैं तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धशाली भवनों में आनंद भोगते हैं तथा वहां मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं। जो तपस्या और योग बल से संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों को अभयदान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते हैं। वे अंगीरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्यमान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितर हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामदूध नाम से प्रसिद्ध जो लोक है, वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति करने वाला है। उसमें सुस्वध नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे अजयप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानस नाम के लोक स्थित हैं, जहाँ सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्ममय स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए वे अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा
उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसा पदार्थ बताता हूं जो श्राद्ध में सर्वथा वर्जित है। मसूर, सन, मटर, राजमाश, कुल्थी, कमल, बिल्लव, मदार, धतूरा, परिभ्रदाट, रुष्क, भेड़ बकरी का दूध, कौदों, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी, यह सब निषेध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितृ भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृकार्य देव कार्य से भी बढ़कर है, अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना चाहिए। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्यमान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। भीष्म ने कहा, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुंह से ये सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई। अतः अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि तथा श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा किन को छोड़ना चाहिए? श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है? किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और किस तरह उन पितरों को तृप्त करता हूं? पुलस्त्य जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों का भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण कहते हैं। पार्वण श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला स्नातक, त्रिसौर्पण, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, क्षौत्रिज्ञ अर्थात वेदज्ञ, क्षौत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला ज्ञानवान, तृणाचिकेत, त्रिमधु, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील ब्राह्मण भक्त, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान तथा शिव भक्ति परायण हो, ऐसा ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण पाने का अधिकारी है। ऐसे ब्राह्मण को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यंत रोगी, यह सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य है। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठ रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। अहिताग्नि पुरुष पितरों के लिए चरु
अर्थात खीर बनाए और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, वह सब दक्षिण दिशा में रख दे। तदनंतर उसमें घृत और मधु आदि डालकर सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान अर्थात पिंडदान की बेदियां बनाए। उनकी लंबाई 1 बीता और चौड़ाई 4 उंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 द्रवी अर्थात कलछुल बनवाएं जो चिकनी हो और जिसमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1-1 रत्ती की और आकार हाथ के समान सुंदर होना चाहिए। जल पात्र, कांस्य पात्र, पोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गौमूत्र से मंडल बनवाएं और अक्षत तथा फूल सहित जल लेकर तथा जनेऊ को क्रमशः बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं तथा बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदनंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दर्भयुक्त आसनों पर बिठावें और उनसे मंत्रोच्चारण करवाएं। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देव कार्य अर्थात वैश्वदेव श्राद्ध में 2 और पितृकार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं अथवा दोनों श्राद्धों में 1-1 ब्राह्मण को ही जिमाएं। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले विश्वदेव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अर्घ्य आदि से विधिवत पूजा करें तथा उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। विद्वान पुरुष गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृतयुक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करें। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्धकर्ता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है और देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर ही करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य पर्युक्षण अर्थात सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसव्य भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्वदेवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनावे और 1-1 पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल लेना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखें और मात्सर्य का त्याग कर दें। पिंडदान की विधि इस प्रकार है। पिंड देने के लिए बनाई हुई बेदियों पर यत्न पूर्वक रेखा बनावें। इसके बाद अवनेजन पात्र में जल लेकर उसे रेखांकित बेदी पर गिरावें। वह अवनेजन अर्थात स्थान शोधन की क्रिया है। फिर दक्षिणा में मुख होकर वेदी पर कुश बिछावें और 1-1 करके सब पिंडों को क्रमशः उन कुशों पर रखें। उस समय पिता, पितामह आदि में से जिस जिसके उद्देश्य से पिंड दिया जाता हो उस पितृ के नाम, गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना चाहिए। पिंडदान के पश्चात अपने दाएं हाथ को पिंडाधार भूत कुशों पर पोंछना चाहिए। यह लेप भाग भोजी पितरों का भाग है। उस समय ऐसे ही मंत्र का जप अर्थात लेप भाग भुजः पित्रस्त तृप्यन्तु इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करना उचित है। इसके बाद पुनः प्रत्यह वनेजन अर्थात वनेजन पात्र में जल लेकर उससे प्रत्येक पिंड को नहलावें। फिर जलयुक्त पिंडों को नमस्कार करके श्राद्ध कल्पोक्त वेद मंत्रों के द्वारा पिंडों पर पितरों का आवाहन करें और चंदन, धूप आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा करें। तत्पश्चात आहवन आदि अग्नियों के प्रतिनिधि भूत 1-1 ब्राह्मण को जल के साथ 1-1 द्रव्य प्रदान करें। फिर
विद्वान पुरुष पितरों के उद्देश्य से पिंडों के ऊपर कुश रखें तथा पितरों को विसर्जन करें। तदनंतर क्रमशः सभी पिंडों से थोड़ा थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र करें और ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक पहले वही भोजन करावें, क्योंकि उन पिंडों का अंश ब्राह्मण लोग ही भोजन करते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन किए हुए पावन श्राद्ध को अनवाहार्य कहा गया है। पहले अपने हाथ में पवित्री सहित तिल और जल लेकर पिंडों के आगे छोड़ दें और कहें, एषाम स्वधास्तु, ये पिंड स्वधा स्वरूप हो जाएं। इसके बाद परम पवित्र और उत्तम अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणों को भोजन करावें। उस समय भगवान श्री नारायण का स्मरण करते रहें और क्रोधी स्वभाव को सर्वथा त्याग दें। ब्राह्मणों को तृप्त जानकर विकिरात्र दान करें। यह सब वर्णों के लिए उचित है। विकिरात्र दान की विधि यह है, तिल सहित अन्न और जल लेकर उसे कुश के ऊपर पृथ्वी पर रख दें। जब ब्राह्मण आचमन कर लें तो पुनः पिंडों पर जल गिरावें। फूल, अक्षत, जल छोड़ना और स्वधावचन आदि सारा कार्य पिंड के ऊपर करें। पहले देव श्राद्ध की समाप्ति करके फिर पितृ श्राद्ध की समाप्ति करें, अन्यथा श्राद्ध का नाश हो जाता है। इसके बाद नतमस्तक होकर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उनका विसर्जन करें। यह आहिताग्नि पुरुषों के लिए अनवहार्य पावन श्राद्ध बतलाया गया है। अमावस्या के पर्व पर किए जाने के कारण यह पार्वण कहलाता है। यही नैमित्तिक श्राद्ध भी है। श्राद्ध के पिंड गाय या बकरी को खिला दें अथवा ब्राह्मणों को दे दें अथवा अग्नि या जल में छोड़ दें। यह भी न हो तो खेत में बिखेर दें अथवा जल की धारा में बहा दें। संतान की इच्छा रखने वाली पत्नी विनीत भाव से आकर मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को ग्रहण करे और उसे खा जाए। उस समय आधत पित्रो गर्भम इत्यादि मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। श्राद्ध और पिंडदान आदि की स्थिति तभी तक रहती है जब तक ब्राह्मणों का विसर्जन नहीं हो जाता। इनके विसर्जन के पश्चात पितृकार्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद बलि वैश्वदेव करना चाहिए। तदनंतर अपने बंधु बांधवों के साथ पितरों द्वारा सेवित प्रसाद स्वरूप अन्न भोजन करें। श्राद्ध करने वाले यजमान तथा श्राद्ध भोजी ब्राह्मण दोनों को उचित है कि वे दोबारा भोजन ना करें, राह ना चलें, मैथुन ना करें। साथ ही उस दिन स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन, इन सब को सर्वथा त्याग दें। इस विधि से किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम तीनों की सिद्धि करने वाला होता है। कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के रहते कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। जहां जहां सपिंडीकरण रूप श्राद्ध करना हो वहां अग्निहोत्र करने वाले पुरुष को सदा इसी विधि से करना चाहिए।